हेलो एवरीवन। आज से मैं फिजिक्स के कुछ रैंडम टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली यहाँ पे मैंने दो लेंस लिए हैं। पहला है L1, दूसरा है L2 लेंस। ओके, L1 लेंस का जो फोकल लेंथ है वो होगा f1, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। L2 का फोकल लेंथ है f2। ओके, बेसिकली इसमें यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, यानी कांटेक्ट में है दोनों की दोनों। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा इन दोनों का वो बेसिकली क्या है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली ये दोनों की दोनों मिलने के बाद एज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, f1 यानी लेंस 1 का फोकल लेंथ फाइंड करेंगे f1, फिर लेंस 2 का फोकल लेंथ फाइंड करेंगे f2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f1 और f2 दोनों को ऐड कर देंगे। जब जो ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा बेसिकली वो मिलने वाला है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बेसिकली दोनों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग फोकल लेंथ जो होने वाला है दोनों लेंस का, इन दोनों को ऐड करने के बाद होगा। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम में देखेंगे कि L1 लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी, फिर L2 से किस तरह से इमेज फॉर्म होगी, उसके बाद जो हम लोग है फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले L1 लेंस से लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा है O, ठीक है। इससे एक रे निकले, रे सीधे हम लोग यहाँ पे यानी इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल करेगी L1 लेंस से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं L1 लेंस का हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यानी फोकल लेंथ L1 लेंस के लिए। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यानी कन्वर्ज होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था लेंस 1 से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो u मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। और जो इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पे इस जगह पे, इसको मैंने एज्यूम किया है i डैश, और इसकी डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं v डैश से, ठीक है। ये हो गया v डैश। ओके, यहाँ पे अब हम लोग ने ये देखा कि L1 लेंस से जो इमेज फॉर्म हुई है वो v डैश पे हुई है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u है, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो v डैश है, ठीक है। ये L1 लेंस के लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फोकल लेंथ f1 फॉर L1 लेंस, ठीक है। जो लेंस का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ फाइंड करने का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो यहाँ पे रख देंगे। तो देखो, जो इमेज का डिस्टेंस है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो v डैश है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। तो यहाँ पे v की जगह हम लोग v डैश लिखेंगे, u की जगह u लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/f1 इज इक्वल टू, यानी f1 का हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा 1/v। v क्या है, v डैश है, ठीक है। तो v डैश माइनस 1/u,
देख सकते हो यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं अभी। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया है F1 लेंस L1 लेंस के लिए। इसके बाद अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो देखते हैं। अभी जो इमेज फॉर्म की है वो आई डैश है। अब यहाँ पे ये जो रे इंसिडेंट रे है, यानी L2 के लिए जो इंसिडेंट रे है वो ये है, L1 के लिए इंसिडेंट रे थी वो ये थी। ठीक है, तो ये लेंस मतलब L2 जो लेंस है इसके लिए इंसिडेंट रे ये है, और इसका जो इमेज फॉर्म होगा बेसिकली वो इससे और पास में ही बनने वाला है, यानी और कन्वर्ज होगा किसी एक पॉइंट पे, वो मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, ये और कन्वर्ज हो गया। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसको मैं v मान लेता हूँ, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है वो i। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग F2 लेंस के लिए सॉरी L2 लेंस के लिए F2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई v। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो v है, इसलिए v लिख दिए, माइनस 1 बाई यू। ओके, u यहाँ पे देखो, u के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो u है L2 के लिए, यानी लेंस 2 के लिए जो u होगा वो बेसिकली ये इमेज जो फॉर्म हो रही है। ठीक है, यानी L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस होगी, यानी v डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो v डैश होगा, यानी v डैश इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है। ठीक है, यानी लेंस 1 के लिए तो u ये है, और L2 लेंस के लिए जो u होगा वो v डैश होगा, क्योंकि ये एज अ इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने u लिखा है उस u को हम लोग क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे। ठीक है ना, यानी v डैश जो है i डैश, जो इमेज फॉर्म हुई है ये वाली i डैश, वो v डैश इसका डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, v डैश। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा v डैश। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम लोग, यानी बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, यानी टोटल, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 बाई F1 का क्या फॉर्मूला निकला था हमारा, इक्वेशन क्या निकली थी, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, और सेकंड इक्वेशन थी 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश प्लस 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1 बाय वी डैश और 1 बाय वी डैश, यानी माइनस 1 बाय वी डैश ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 1 बाय वी डैश से। तो जो हमारे पास टोटल फोकल लेंथ जो निकल के आएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, मैं यू को इस साइड लेके चला गया, तो बेसिकली ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हम लोग दोबारा से लिख देते हैं 1/f1/1/f2। अब यानी यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का है, जो टोटल फोकल लेंथ हो गया है वो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए टोटल यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, यानी जो 1/f है वो क्या है 1/f1 प्लस 1/f2। बेसिकली f1 क्या है लेंस 1 का फोकल लेंथ, f2 क्या है लेंस 2 का फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है f इज इक्वल टू हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। ठीक है, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐड किए हैं हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का है कि ये तो ओनली किसके लिए है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये जो फॉर्मूला बना है वो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यदि दो कॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में है, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्मूला है। और यदि कॉन्केव लेंस हो तो क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि कोई एक जो है लेंस कॉन्केव है और दूसरा वाला कॉन्वेक्स है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, व्हेन वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव, देन जो फोकल लेंथ है वो होगी 1/f यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/माइनस f2। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं f1 f2। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव के लिए हम लोग माइनस लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा f2 और यहाँ आ जाएगा f1। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, f इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस f1। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि यदि हमारे पास एक लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव लेंस है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनने वाली है, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये रहेगी कि f2 इज ग्रेटर देन f1। यदि f2 ग्रेटर देन है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है f1 से। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन में आने वाला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो f है। ठीक है, इसका मतलब ये जो लेंस होगा वो एज अ बिहेव करने वाला है, एज अ बिहेव करेगा एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दूसरी कंडीशन बनेगी कि f2 लेस देन हो जाए f1 से। इसका मतलब f1 जो है वो नेगेटिव है और ग्रेटर है। इसका मतलब जो टोटल यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो मिलने वाला है हमको वो नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में, इसीलिए ये किस तरीके से बिहेव करने वाला है एज अ कॉन्केव लेंस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन देखा, किसके लिए, जब हमारे पास लेंस एक कॉन्केव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। और हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो था f इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। ये किसके लिए था, ये था जब हमारे पास ओनली कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए, एक तो ये और एक ये वाला, जिसमें एक क्या है कॉन्केव लेंस है और दूसरा कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे दोनों की दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और कॉन्केव लेंस में यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक बार f2 ग्रेटर f1 है या और दूसरा क्या है एक बार लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी। यदि f2 ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, यानी फोकल लेंथ क्या है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और नेगेटिव है तो एज अ कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो यही था मेरा। ओके, यदि इसमें किसी को कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो।
ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।